बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगा। आज एक 65 साला बुज़ुर्ग बाबा जी जो बलूच बेल्ट से ताल्लुक़ था, वो हमारे पास आए। बेसिकली उनकी वाइफ़ को सीए एसोफेगस यानी गले का सरतान डायग्नोज़ हुआ था और हुआ ये था कि कैंसर एक्चुअली फैल गया था और कैंसर की वजह से वो खा-पी नहीं पा रही थी पिछले 10-15 दिन से। इस स्टेज पे उनकी सर्जरी भी पॉसिबल नहीं थी क्योंकि एक तो कैंसर फैल चुका था, दूसरा उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा थी कि पूरे एसोफेगस को काटा जाए और वो सारा शायद पेशेंट उस तरह से टॉलरेट नहीं कर पाती। तो हमारे पास आई, हमने उसकी जो वर्कअप वगैरह सारा हुआ, उसके मुताबिक उनको सी एसोफेगस था, तो हमने उनको स्टेंट डाला। आज की टॉपिक में इसी बारे में हम बात करेंगे कि गले के सरतान की रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं और एंडोस्कोपिकली इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और गले के सरतान से कैसे बचा जा सकता है। सी एसोफेगस ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी आजकल हम अपने क्लिनिक में इनकाउंटर करते हैं। इसमें मरीज़ खाने की तकलीफ़ के साथ या दौरान खाना खाते हुए दर्द का होना, खून की उल्टी या इसके अलावा गले की आवाज़ का बैठ जाना इन तकलीफ़ के साथ आता है। इसकी यूँ तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ वो स्मोकिंग, अल्कोहल और हमारे जो अफ़गान बेल्ट या पश्तून भाई हैं, कहते हैं ग्रीन टी और हॉट कॉफ़ी वग़ैरह ये जो आप गर्म पानी ज़्यादा पीते हैं तो उसकी वजह से ये कैंसर हो सकता है। साइड वाली स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये पेशेंट बाबा जी जब अपनी वाइफ़ को हमारे पास लेके आए तो हमने इनको पूरा असिस्ट किया। असिस्ट करने के बाद हमने एंडोस्कोपिकली एसोफेजियल स्टेंट डलवाने का बताया। यहाँ पे आल्दो हम बलूचिस्तान में हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कम वसाइल हैं और पेशेंट भी अफोर्डेबल नहीं है। हमने बहुत ही कम इकोनॉमिकल रेट में, यानी ये कराची गए थे, कराची में इनको तकरीबन 1 से 1.5 लाख का एक्सपेंस बताया था। हमने इनको स्टेंट डलवाया, अल्हम्दुलिल्लाह उस रेट पे डाला जिस रेट पे कराची में या किसी भी सेंटर पे सिंपल एंडोस्कोपी होती है, उससे भी हमने आधे रेट पे ऑलमोस्ट 18 से 20 हज़ार रुपये में हमने स्टेंट डाला इनको और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। आपसे ये सारा वाक़या बताने का मकसद ये है अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को कि एक तो आप जब भी चाय वगैरह लें तो बहुत ज़्यादा हॉट लिक्विड्स ना लिया करें, स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड कर लें और दूसरा, अगर इस तरह का पेशेंट हो जिसका सी एसोफेगस हो और फैला हुआ हो, तो आपके इलाके में करीबी कोई भी अच्छा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, उनसे कंसल्ट कर लिया करें। तो स्टेंट एक बहुत ही अच्छा पैलिएटिव केयर देता है। वो कैंसर को ट्रीट तो नहीं करता, लेकिन पेशेंट खाना खा सकता है, खाना-पीना शुरू कर सकता है और उनकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई होके अच्छी बन सकती है।